भाजपा कोर ग्रुप की बैठक लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगी। बैठक में शामिल होने देर रात दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। चौथे और पांचवें चरण के प्रत्याशियों पर हो रहा मंथन। यूपी के पहले चरण के नामांकनों की आज होगी स्क्रूटनी। जांच के बाद निर्वाचन आयोग जारी करेगा प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट। 27 जनवरी है नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। उत्तराखंड में नामांकन का आज दूसरा दिन। भाजपा के उमेश शर्मा काऊ समेत कई दिग्गज प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। कांग्रेस सहित कई दूसरे दलों के प्रत्याशी भी आज भरेंगे नॉमिनेशन। उत्तराखंड भाजपा दावेदारों को 11 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार। पहली लिस्ट जारी होने के बाद से मचा है घमासान। 59 सीटों पर भाजपा कर चुकी है प्रत्याशियों का ऐलान। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की स्पेशल कोर्ट में आज होनी है पेशी। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज होना है पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। लखनऊ के रकाबगंज इलाके में 4 व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की रेड। 2 व्यापारियों के ठिकानों से बरामद हुए 3 करोड़ रुपए। 2 दिन पहले गोंडा में पकड़ा गया था हवाला का रुपया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े 65 लाख रुपए। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर निशाना। कहा, अभी स्वतंत्र देव को पिछड़ों की याद आ रही है, लेकिन जब पिछड़ों का अपमान हुआ उस पर स्वतंत्र देव सिंह कुछ भी नहीं बोले। गणतंत्र दिवस परेड की आज लखनऊ में होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। राजधानी में रूट होगा डाइवर्ट। सुबह 10 बजे से शुरू होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। चुनाव तैयारियों के बीच रफ्तार पकड़ रहा कोरोना वायरस। रविवार को उत्तराखंड में मिले 3727 नए मामले। प्रदेश में एक्टिव केस पहुंचे 31,000 के पार। कोरोना के खतरे के बाद भी महाराष्ट्र में खुले स्कूल। पहली से लेकर 12वीं तक की क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। स्कूलों में कोविड नियमों का कराया जा रहा पालन। अलीगढ़ में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का रहेगा भूत। सरकार इन्हें लेकर प्रवचन देती रहेगी। इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना। बरेली में सपा नेता प्रवीण सिंह एरन की फिसली जुबान। कहा, अखिलेश यादव को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में हुए शामिल। हाल ही में सपा में शामिल हुए थे प्रवीण सिंह। यूपी चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी घोषणा पत्र का ऐलान। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डंके की चोट पर गलतियां देश अपना सुधार रहा है। आज के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। जेपी नड्डा ने किया राष्ट्रीय माइक्रो डोनेशन रैली का आयोजन। बोले, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। नड्डा ने कहा कि माइक्रो डोनेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से हम लाखों करोड़ों देशवासियों से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से माइक्रो डोनेशन अभियान पार्टी के अंदर पारदर्शी शासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।
यह माइक्रो डोनेशन अभियान अपने आप में संस्कार भी है और संगठन की शक्ति भी है। इस अभियान से हमें बहुत पैसे एकत्रित नहीं करने हैं, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। धन तो प्रतीक के रूप में ही है, लेकिन इसके माध्यम से जुड़ने वाला शख्स व्यक्ति पार्टी का सही मायने में सिपाही बन जाएगा, यह हमारी कल्पना है। यूपी भाजपा की महिला ब्रिगेड ने की डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत। लोगों से की भाजपा को जिताने की अपील। कैंपेन में अदिति सिंह, अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य भी रही मौजूद। यूपी भाजपा की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदिति सिंह और अपर्णा यादव ने भाजपा सरकार की तारीफ की। अदिति सिंह ने कहा कि यूपी को भाजपा विकास के रास्ते पर लाई है। इस सरकार ने महिलाओं को दिया है अलग सम्मान और सुरक्षा। महिलाओं के लिए चलाई गई कई योजनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अपर्णा यादव, राष्ट्रवाद के कारण भाजपा में आई। राष्ट्र को बचाने के लिए भाजपा सरकार को लाना जरूरी। अपर्णा यादव ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने देश की संस्कृति को बचाया है। नए भारत के निर्माण के लिए पीएम और सीएम के साथ बढ़ना चाहती हूं आगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर प्रचार किया। जनता से भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सपा और बसपा पर साधा निशाना। यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा। आजाद समाज पार्टी समेत कई छोटे घटक दल शामिल। साथ में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैंपेन के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, वही सपा है जिससे जनता खफा है। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। बिजली के दाम आधे करने का काम योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, माफिया राज, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। ये एक नई शुरुआत है। ये डबल इंजन की सरकार की पहचान है। जो कहते हैं नई सपा है, मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। सपा गठबंधन की लिस्ट को लेकर अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला। कहा, पहली लिस्ट में जेल वाले थे या बेल वाले। सपा गठबंधन की पहली सूची के बाद दूसरी सूची नहीं आ पाई, क्योंकि पहली सूची में या जेल वाले थे या बेल वाले थे। सपा गठबंधन आज नजर नहीं आता है, क्योंकि सपा गठबंधन की सूची में वो नाम है जो हर पुलिस थाने में जिनके नाम दर्ज है। यूपी चुनाव के लिए अपना दल एस की पहली लिस्ट जारी। रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान को प्रत्याशी बनाया गया। स्वार में दूसरे चरण में 14 फरवरी को है मतदान। बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। स्टार प्रचारकों में 18 नेताओं का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों में मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल। कांग्रेस ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से सुमित हृदयेश को बनाया प्रत्याशी। दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं सुमित। उनका कहना है इस बार भी जनता कांग्रेस के साथ। हरीश रावत का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी हो रही है कमजोर। कांग्रेस का फॉर्म इस समय है डाउन। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है। आउट तो नहीं है, लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसका। हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। उत्तराखंड में प्रचार प्रसार के लिए भाजपा ने प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर एलईडी प्रचार वाहनों को रवाना किया। वाहनों का प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने झंडा दिखाकर रवाना किया। काशीपुर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में हुई बगावत। हरभजन सिंह चीमा के बेटे को टिकट दिए जाने पर नाराजगी। कई बड़े नेताओं ने दी इस्तीफे की धमकी।
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना, कहा जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही बदलना चाहते हैं इतिहास। साथ ही लिखा, अमर जवान ज्योति की याद में इस बार 26 जनवरी को अपने अपने स्तर पर जलाएं ज्योति। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। लखीमपुर खीरी में नाबालिग युवक की पुलिस ने की पिटाई, जिससे हुई मौत के बाद भड़के ग्रामीण। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिसकर्मियों ने खेत में छिपकर किसी तरह बचाई जान। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। इस बार 11 बजे की जगह 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत। गांधी जी की पुण्यतिथि के कारण कार्यक्रम में बदलाव। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, गणतंत्र दिवस के दिन जेल से रिहा होंगे 100 कैदी। अच्छे आचरण वाले, उम्रदराज और गंभीर बीमारी वाले 100 कैदी किए जाएंगे रिहा। कैदियों की लिस्ट राज्यपाल को भेजी जाएगी। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने बॉलीवुड के चर्चित गाने की धुन पर रिहर्सल किया। राजपथ पर फिल्मी गीत धुन पर थिरकते नजर आए नेवी के जवान। दिल्ली में हुई 73वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर टैंक, तोप और बैंड ने लिया हिस्सा। वायुसेना का फ्लाई पास्ट भी हुआ शामिल। आगरा में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या हुई, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। वारदात के बाद से आरोपी पक्ष के लोग फरार, पुलिस की तफ्तीश जारी। कन्नौज में टेट की परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी गिरफ्तार। कान में ब्लूटूथ लगाकर दे रहा था परीक्षा। पुलिस अब अभ्यर्थी से कर रही है पूछताछ। जौनपुर में भी टीईटी परीक्षा का सॉल्वर पकड़ा गया। एसटीएफ ने पकड़ा, मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था सॉल्वर। कूट रचित आधार कार्ड और प्रश्न पुस्तिका भी बरामद की गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार से बांदा जेल में मुलाकात की है। लगभग 4 घंटे चली दोनों पिता बेटे की जेल में मुलाकात। बेटे उमर ने जेल में मुख्तार की हत्या की जताई है आशंका। कहा, ब्रजेश सिंह के मामले को लेकर हत्या की रची जा रही है साजिश। फतेहपुर में बंद घर में चोरों ने धावा बोला। रिश्तेदार की शादी में गया था परिवार। सोने चांदी के जेवर और लाखों रुपए लेकर भागे चोर। करीब 20 लाख रुपए की चोरी हुई। फर्रुखाबाद में 11 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका। एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगाया गया। कानपुर में बेखौफ दबंगों का वीडियो वायरल हुआ। महिलाओं समेत कई लोगों पर चली ताबड़तोड़ लाठियां। दबंगों का खुलेआम तांडव करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पौड़ी में भाजपा के संगठन महामंत्री जगत किशोर ने कहा, भाजपा में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई विरोध के सुर नहीं है। सिटिंग विधायक भी भाजपा का ही चेहरा है। बद्रीनाथ धाम में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ परिसर में बिछी बर्फ की सफेद चादर। नजारा ऐसा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। विकासनगर के चक्राता में हुई भारी बर्फबारी। रोड बंद होने से दर्जन भर गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा। बर्फबारी होने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। टिहरी जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी। स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत। दूर दराज से पहुंचे पर्यटक ले रहे बर्फबारी का मजा। चंबा मसूरी नेशनल हाईवे पर रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। लगातार बारिश से अल्मोड़ा के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू। अल्मोड़ा के बिनसर में सैलानी उठा रहे बर्फबारी का आनंद। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी सच हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। मुंसियारी के खलिया, मिलम, नामिक, हंसलिंग और पंचाचूली में हो रही बर्फबारी। कानपुर की नई जिलाधिकारी नेहा शर्मा पहुंची शहर। जिलाधिकारी नेहा ने कोषागार में कार्यभार किया है ग्रहण। चुनाव आयोग ने कानपुर की डीएम विशाखा जी को हटाया था। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना। शिवली बॉर्डर को सील कर बाहरी जनपदों से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है।
अलीगढ़ में सिपाही के हाथ बंदूक लोड कर चेक करते वक्त अचानक से गोली चल गई। छर्रे लगने से 3 लोग जख्मी हो गए। सभी को इलाज के बाद घर भेजा गया। एसएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में किया है लाइन हाजिर। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर पर तेजी से जारी है काम। इस प्रोजेक्ट का पहला लुक सामने आया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए बड़े आरोप। कहा, चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां सत्येंद्र जैन को कर सकती हैं गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। अरुणाचल के युवक मिराम तोरण को सुरक्षित वापस करेगा चीन। सुरक्षित वापसी का चीन ने दिया भरोसा। रूस और यूक्रेन विवाद पर टिप्पणी के बाद जर्मन नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल अचिम ने दिया है इस्तीफा। कहा, जर्मन सेना और नागरिकों के लिए दे रहा हूं इस्तीफा। टिप्पणी में कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया को दोबारा से वापस नहीं पा सकता। इसके लिए पुतिन सम्मान के हकदार। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने कैंसिल की अपनी शादी। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते फैसला लिया। 2017 में सबसे कम उम्र की न्यूजीलैंड की पीएम बनी थी अर्डर्न। केपटाउन में आयोजित तीसरे वनडे मुकाबले में भारत 4 रनों से हारा। 288 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया 283 रनों पर सिमटी। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया।